गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है यदि 9 विद्यार्थियों का औसत 25 अंक है, 9 विद्यार्थियों का औसत 25 अंक है तथा 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालना है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो भी एवरेज निकालना होगा यानी औसत निकालना रहता है, औसत निकालना है तो औसत बराबर कुल जितना होता है उसकी कुल संख्या के ऊपर कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या इस तरह से। तो मान लीजिए कि एवरेज है, एवरेज बराबर हो गया कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग मान लेते हैं आप इसको n क्या लिख लेते हैं, इसको सम लिख लेते हैं, कुल संख्या ये टोटल, अब बटे कितना हो गया n हो गया। यानी जब संख्या निकालना रहे, टोटल संख्या निकालना रहे, कुल संख्या निकालना रहे, कुल संख्या निकालना होगा तो क्या होगा, एवरेज में गुना कर लेंगे, किसके एवरेज में किससे गुना कर लेंगे हम लोग, n से, तो ये कुल संख्या निकल जाएगा। चलिए इसी तरह से चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है, तो 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा संख्या, कुल संख्या कितना हो जाएगा 25 गुने 9, 25 9 25 से 125 हो गया। फिर कहता है 6 विद्यार्थियों का, तो 6 विद्यार्थियों का कितना हो गया, 6 विद्यार्थियों को कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो 80 दिया हुआ तो कितना हो गया 80 गुने कितना 6, यानी 8 6 का 48, 480 हो गया, इस तरह से हो गया। तो कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का, तो 15 विद्यार्थियों का तो 9 6 15, यानी टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 15 विद्यार्थियों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिए 480 और 125 कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 5 1 6 हो गया, यानी कितना आ गया टोटल हमारे पास 15 अंकों का 605 आ गया। तो हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो औसत बराबर फॉर्मूला बताया हम लोग, 15 को का निकालना है, तो टोटल कितना हो गया, कुल संख्या कितना हो गया 605, अब बटे कितना हो जाएगा कुल संख्या 15, अब काट दीजिए के बार में कर देगा, काटिए 15 चौके 60, गड़बड़ कहीं क्या हुआ, अच्छा 48, 25 9 25 से, सॉरी 25 में 25 से करेंगे तो 225 होगा, सॉरी भाई 225 हो गया यहाँ पे। अब जोड़िए 0 हो गया, ये हो गया 7, सॉरी 725, टोटल 705 हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे 25 9 25 से होंगे, यानी 25 9 25 से 225 होगा, तो यहाँ पे 225 जोड़िएगा तो 5 होगा, 0 होगा, यहाँ पे 6 7 हो जाएगा, यानी टोटल 705 बटे कितना हो जाएगा 15, काटिएगा 4 बार में 60 हो जाएगा, फिर बच जाएगा कितना, बच जाएगा 105 बच जाएगा, तो कितना होगा 7 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47। तो इस तरह से कितना होगा हमारा, सही है आंसर 43 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों में है ना, हम लोग इस रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग इनक्वालिटी कहते हैं, समानता, असमानता, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग
देख लीजिए क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन, ठीक है, कॉमा पी ग्रेटर देन एफ, कॉमा एम ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन एन। तो कहा जा रहा है हमारे पास निष्कर्ष दिया हुआ है, ये कथन था और निष्कर्ष दिया हुआ हमारे पास कि पहला दिया हुआ है एन है जो एफ से छोटा है, तो एन एफ से छोटा है, एन एफ से छोटा है। तो सबसे पहली बात यहाँ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आप जब भी देखिएगा इधर से ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, तो बताइए इधर से जाना होगा तो जा पाइएगा, नहीं जा पाइएगा। इसमें इधर से जाना हो पाएगा, जा पाइएगा, नहीं जा पाइएगा। आप जब भी जाइएगा तो या तो इसे जाइएगा या तो ऐसे जाइएगा, इस तरह से जा सकते हैं आप। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको पहला है एन एफ, ठीक है, एन एफ है। तो यहाँ पे देखिए किधर से जाएंगे हम लोग, यहाँ से जाएंगे, एन से एफ की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है, कह रहा है पी एम से, पी इधर एम, पी किधर है, इधर है। तो देखिए इधर से ऐसे चले जाएंगे हम लोग, ऐसे चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से फिर क्या है, आगे एम है, यहाँ एम है, तो यहाँ पे भी चले जाएंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, दूसरा सही है। उसी तरह से तीसरा में आइएगा तो देखिए क्या दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, तो एम एन है। चलिए क्या है, एम एन, एम है, एम एन है, एन से चलिए, एन से ऐसे चलेंगे क्योंकि इधर से हमने बताया कि इधर रहेगा तो चलेगा। फिर इधर से इधर चलेंगे, यानी क्या होगा, ये भी सही हो सकता है, इधर से इधर। लेकिन आगे चलिए, ए बराबर पी है। चौथा, ए बराबर पी है, ए बराबर पी, ए किधर है, इधर है। तो इधर से हमने अभी बताया कि इधर से हम लोग कैसे चल सकते हैं, नहीं चल पा सकते हैं, नहीं चल सकते, यहाँ से यहाँ चल सकते थे, लेकिन यहीं पे हम लोग को कट गया, नहीं जा सकते पी की ओर, तो पी की ओर नहीं जा सकते हैं, तो क्या होगा, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से कौन सा आंसर हो गया हमारा, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे प्रश्नों को है ना समझने के लिए रीजनिंग पढ़ना होगा, इनक्वालिटी का, और कुछ आपको याद करना होगा इस तरह से कि जब भी इस तरह का रहे या इस तरह का रहे, तो जब भी हम लोग जाएंगे तो इधर से इधर की ओर जा सकते हैं, इधर से अंदर नहीं आ सकते हैं, इसमें अंदर की ओर नहीं जा सकते हैं, इससे अंदर की ओर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए तो आंसर कौन सा आया, दूसरा आया, केवल दूसरा और तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा और देखिएगा, कहता तीन अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें तीनों अंक समान है। चलिए आप ही बताइए, 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा। लेकिन हमारे पास कहा जा रहा है 100 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा, क्योंकि 1000 करेंगे तो 1000 करेंगे तो क्या अंक हो गया, 4 अंक हो गया, ठीक है। तो हमको कितना तक पूछा जा रहा है, 3 ही अंक तक पूछ रहा है। तो इसके बीच में कितने अंक होंगे, कहाँ से कहाँ होगा, तो तीनों अंक समान होना चाहिए। तीनों अंक समान कब होगा, 111 रहेगा, ठीक है, कॉमा एक कितना होगा, 222 होगा, कॉमा कितना होगा, 333 होगा, कॉमा कितना होगा, 444 होगा, 555 होगा, इस तरह से होगा, 666 होगा, 777 होगा, 888 होगा, और कितना होगा, 999 होगा। तो इस तरह से इतने अंक होंगे। तो कह रहा है, हमने अभी बताया कि औसत निकालना होगा, तो औसत बराबर क्या बोले थे, कुल संख्याओं का योग, है ना, कुल संख्याओं का योग, यानी टोटल संख्या, टोटल नंबर, यानी टोटल संख्या बटा संख्या, कुल संख्या, टोटल संख्या का जोड़, सॉरी टोटल संख्या का जोड़ टोटल संख्या का कुल संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या का जोड़ बटे कुल संख्या। तो देखिए अब इसको जोड़िएगा आप,
तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। आप जोड़ भी सकते हैं, आप इस तरह से जोड़ लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा जोड़ के, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, इस तरह से जोड़ते जाइएगा। लेकिन हम लोग देखिए, जब भी आप निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो बीच में आता है, तो बीच में आता है, यानी औसत कहिए या माध्य कहिए, औसत बोले या माध्य कहें। चलिए चलिएगा, देखिएगा इधर से असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना तक 9 है, तो 9 4 इधर से ले लेता हूँ, ठीक है, और 4 इधर से ले लेते हैं, ठीक है। कितना होगा, कौन बीच में आया, यानी 555 आया। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर होगा, ये होगा। या आप इस तरह से पूरा जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, है ना, 3 से भाग दे देंगे, जितना जोड़ने के बाद आएगा, है ना, जोड़ के 3 से भागा दे देंगे, सॉरी 3 कितना है, 9 अंक है, सॉरी 9 से भागा, 1 2 3 9 अंक है ना, तो 9 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे, 9 से भागा दे देंगे, तो आपको औसत निकल जाएगा। औसत पूरा निकल जाएगा, इस सब जोड़ को निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है रोशन ने, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। कहता है रोशन ने 1620 रुपया में 36 किलोग्राम चीनी खरीदा, यानी चीनी का दाम कितना है ये पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 1620 रुपया में 36 किलोग्राम चीनी खरीदा। कितना खरीदा, 36 किलोग्राम चीनी खरीदा, यानी 36 किलोग्राम चीनी का कितना मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, इतना है, 36 किलो सीपी है, कहता है 36 किलोग्राम का इतना है। उसे बेचकर उसने 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो एसपी बराबर कितना हो गया, x हो गया। अब कहता है एसपी बराबर x है, तो टोटल मूल्य कितना होगा, एसपी है तो कुल कितना हो जाएगा, है ना, तो कितना है 36 kg है, तो 36 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एसपी टोटल इतना हो जाएगा। अब कह रहा है वह कि 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो आप पहली बात देखिए हमारे क्या क्या निकल गया, सीपी है, एसपी है, तो प्रॉफिट बराबर यानी लाभ बराबर क्या करते हैं आप, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इस तरह से तो लाभ कितना दिया है, कह रहा है लाभ है जो 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब विक्रय मूल्य हमने कितना माना है, एसपी कितना माना है, एक्स माना है, कितना माना है, एक्स माना है, तो एक्स है ना, तो एक्स माना है, एक्स रुपया माना है विक्रय मूल्य का, तो 6 किलोग्राम है, तो 6 किलोग्राम है तो कितना होगा, 6x हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हमारे पास है, 36x है, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 1620 है। इस तरह से 6x है ना। अब आप इधर इसको कर लीजिए, इधर इसको कर लीजिए, है ना, कितना होगा, 36x अब माइनस कितना होगा, 36x माइनस करेगा 6x, अब बराबर कितना होगा, इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए कितना हो गया, 30x हो गया बराबर 1620 हो गया। अब एक शून्य से एक शून्य काट लीजिए, यानी x बराबर कितना हो गया, 162/3 हो गया, काट लीजिए यहाँ पे 162, 3 से 3 पचे 15 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, कट गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 चौके 12, यानी कितना बार में हो गया, 54 रुपये, है ना, प्रति केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 रुपया प्रति केजी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा विक्रय मूल्य, 54 रुपये प्रति केजी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह का। देखिए ये भी औसत का ही है क्वेश्चन, औसत बराबर अभी फॉर्मूला हमने बताया था। कहता है 12 संख्याओं का औसत 55 है, ठीक है, 12 संख्या, तो 12 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है, कितना है, 55 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 55 और गुने 12 कर लीजिएगा, तो 55 गुने 12 कर लीजिए। फिर कहता है
12 संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो 4 संख्या का दिले है, तो 4 संख्या का कितना करा है, 48 करा है, कितना करा था, है ना, तो 4 गुने 48 कर लीजिए। ठीक है, फिर कहता है कि 9 संख्याओं का, अंतिम से 9 संख्याओं का, इस तरह से मान ली कि 12 को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इधर से कह रहा है कि 4 संख्या और इधर से 9 संख्या। ठीक है, तो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहाँ तक चल जाएगा, यहाँ तक चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है दोनों में शामिल है। ठीक है ना, ये है दोनों में शामिल है। तो कह रहा है कि 4, फिर कहता है कि 9 का कितना है, 9 का 57 दे ले औसत, तो टोटल कितना हो गया, है ना, 9 गुने 57। तो कहता है कि यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, किसको, इसको, है ना, इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि इधर से भी चौथी आ रहा था, इधर से भी चौथी आ रहा था। ठीक है, तो इसको निकाल दिया जाए, चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो शेष संख्या कितना बचेगा। तो मान लीजिए कि 12 को है, तो उसमें से 1 निकाल लीजिएगा तो 11 को बचेगा। तो पहले हम लोग गुना पहले कर लेते हैं, 55 में 12 से गुना कर लीजिए पहले, कितना हो गया 110, फिर कितना होगा 5 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 6 होगा, 6 होगा, यानी कितना हमारे पास यहाँ पे आएंगे, सॉरी, कितना आएंगे यहाँ पे हमारे पास 660 आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से 48 में 4 से कर लेंगे, तो 48 में 4 से कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 16 3 19, कितना हो गया 192 हो गया। इस तरह से फिर कितना है 57 में 9 से कर लेना है, 9 7 63 के 3 और बाकी 6, है ना, 9 7 63 के 3 और बाकी 6 हो गया, 9 5 45 और 6 कितना होता है 51 होता है, 45 6 51, 9 63 6 बाकी 3 45, कितना हो गया 513 हो गया। अब जोड़ लीजिए, टोटल का कितना हो गया, ये दोनों का जोड़िए, कितना होगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 1 7 होगा, कितना होगा 705 हो गया। तो कहता है कि टोटल तो हमारे पास कितना था 12 है, लेकिन ए को निकाल लेते हैं, 12 को संख्या था, तो ए को निकालिए कितना बचेगा, तो 11 निकल 11 को बच जाएगा, तब 11 को बचेगा तो 1 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले बात तो 1 को निकाल लीजिए पहले, 1 का कितना हो जाएगा, एक संख्या कितना हो जाएगा, यानी चौथी संख्या लिख देता हूँ, चौथी संख्या का इससे हटा देता हूँ, सॉरी, चौथी संख्या कितना हो जाएगा 705 और माइनस कितना हो जाएगा, घटा लीजिए 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना का खत्म हो जाएगा, 45 आ गया। तो 45 आ गया तो कितना था औसत, 12 को के कितना था, इतना था, तो 11 को का कितना हो जाएगा, तो 12 को में से 11 घटा लेंगे, है ना, तो ग्यारह बराबर कितना हो जाएगा, कितना कितना घटा लीजिए 660 में से 45 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, 6 हो गया, यानी टोटल कितना आ गया हमारे पास, 625 आ गया, कितना आ गया 625, सही है ना।
5 6 25। तो चलिए औसत निकालना है, तो 11 को का औसत निकालते कितना हो गया औसत बराबर, काट लीजिए। पहले लिख देता हूँ 11, बोलिए 11 5 55 हो जाएगा, 55 हमने ले लिया। बोलिए 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, कटम कुटम हो जाएगा, ये होगा 11 छक 66 हो जाएगा, 11 77। गड़बड़ कहीं हुआ है क्या गुना करने में, देखा जाए कहीं। 48 192 192 192 था, 5 हो गया, 0 हो गया, 6 7 हो गया, ठीक तो है। कहीं गड़बड़ है गुना करने घटाने में क्या। 5 हो गया, 6 हो गया, 45, ठीक है, ठीक तो है। कहाँ गड़बड़ है देखिए जरा थोड़ा ध्यान से। कहाँ गड़बड़ है थोड़ा देखिए ध्यान से, घटाने में क्या गड़बड़ है, घटाने में ही गड़बड़ लगता है। ओहो सॉरी, यहाँ पे घटाने में गड़बड़ है, हम लोग घटाए हैं गलती, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे घटे हैं, गलती घटा है, एक दह पैंछा लेंगे तो 5 होगा, ये बचेगा कितना, 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कितना मेरे पास होगा, 615 हो जाएगा, ठीक है। 615 में भागा देंगे हम लोग, 15 देंगे, 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से 5 के 6 हो जाएगा, ये कट कट 65, फिर 11 5 55 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, फिर 0 होगा, 11 99 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 500 सॉरी 55.9, यानी कितना आएगा 55.9। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, 55.9 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 55.9 हो जाएगा, 55.9। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, कमला का विवाह कितना हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितना है, 1/1/4 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के कितना था, 1/10 गुना था। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान में कमला की उम्र कितना है, वर्तमान में कमला की उम्र कितना है, कितना होगा, कमला की उम्र कितना है, 1 से ले लिया। कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था। तो 6 वर्ष पहले हुआ था, तो पहले हुआ था तो क्या होगा, उसमें से घटाएंगे। तो 6 वर्ष पूर्व, विवाह के 6 वर्ष पूर्व, कितना होगा, x - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। तो कहता है कि जो है अभी, कहता है कि
उसके विवाह के आज, उसके आज मतलब वर्तमान में, आज यानी वर्तमान, आज जो है, जो वर्तमान बोल सकते हैं हम लोग, आज है जो उसके विवाह की उम्र, तो विवाह की उम्र कब हुआ था? 6 वर्ष पहले हुआ था। तो 6 वर्ष पहले कितना था? x माइनस 6 था, गुने कितना के पूर्णांक में था? यानी 4 × 5, यानी 4 × 5/4 के रूप में था। चलिए x बराबर हो गया x माइनस 6 गुने 5, है ना, तिरछा तिरछा गुना किया तो 4x हो गया। 4x बराबर गुना कीजिए 5x माइनस 30, यानी इसको इधर ले आइए, 5x माइनस x बराबर 30, ठीक है। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले गया, x बराबर कितना गया? 30 आ गया। अब देखिए किसका 30 वर्ष आ गया? तो कमला का 30 वर्ष आ गया। 30 वर्ष आ गया कमला का उम्र। अब कह रहा है 30 वर्ष कमला का आ गया, तो कहता है उसके पुत्र की आयु, उसके विवाह की आयु कितनी गुनी है? 10 गुनी है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? 10 है। तब पुत्र का उम्र कितना होगा? पुत्र का उम्र कितना होगा बताइए, है ना। उसकी उम्र का कितना होगा? 1/10 हो जाएगा, यानी कितना? तो अभी कितना निकाले हैं? 3 गुने 30, 1/10, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। यानी जिस समय उसका विवाह था, है ना, अभी उसका 3 वर्ष हो गया, तब 5 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी होगी? तब पुत्र का 5 वर्ष के बाद, तब पुत्र का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना होगा? 3 + 5, यानी कितना वर्ष? 8 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा सही है? 8 वर्ष सही है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ से, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। जब भी आप इस सब का निकालना होगा, तो मान लीजिए कि ए और बी दो व्यापारी है, ठीक है। तो दो व्यापारी है तो कितना धन लगाता है? धन कितना लगा रहे हैं? धन लगा रहे हैं कितना? 15,000, ठीक है। आई कितना लगा रहा है? 25,000 लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 25,000। ध्यान सुनिएगा। अब जब भी हम लोग निकालते हैं पार्टनरशिप में लाभ या जो भी, तो उसमें हम जितना महीना वो चलता है, महीना में बदल देते हैं, जितना महीना चलता है ना, तो जो भी चलता है साल पे निकालते हैं, ठीक है। कितने पर? साल पे, साल के अंत तक। तो बताइए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो आगे चलिएगा और याद रखिए, जो भी अनुपात आता है वो क्या आता है ना, उसका धन का लाभ का अनुपात आता है। किसका आता है? लाभ का अनुपात आता है। तो चलिए सबसे पहली बात चलेंगे, देखेंगे। कहता है ए और बी किसी व्यापार में क्रम से इतना इतना निवेश करते हैं। ए 6 महीना के बाद अपनी राशि लेकर छोड़ देता है, यानी 6 महीना तक तो करता है, यानी हमने बोला कि 1 साल तक देखते हैं, है ना। तो 1 साल में कितना महीना? 12 महीना होता है। तो 6 महीना करता है, तो 6 महीना तो काम किया ना जी, 6 महीने के बाद छोड़ दिया ना, यानी 6 महीना काम किया, तो 6 महीना तो लगाया था, उसका पूंजी होगा इसमें। उसके बाद अपनी राशि लेकर छोड़ देता है पहले साल के अंत तक। तो ई जब ई चल जाता है तो ई, है ना, बी तो नहीं छोड़ता है, तो बी कितना साल कितना महीना करता है? 12 महीना करता है। तो चलिए काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य काट दीजिए, ठीक है। अब काटिए, 12 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब काट लीजिए, कितना होगा? 5 से काटिए, 3 बार में ये कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा ना, 5 थी, हाँ। तो यानी कितना आ गया? कितना रेशियो में आ गया हमारा? 3:10 आ गया। आप ये बताइए, हमने अभी बताया जो भी रेशियो आएगा यानी अनुपात आएगा वो लाभ के बराबर है। तो लाभ हमको कितना के बन मिल रहा है? लाभ का अनुपात कितना है? 3:10। तो यानी टोटल कितना लाभ हो गया हमको? टोटल कितना हो गया? 13। तो 13 बराबर कितना दिया हुआ है? कुल लाभ साल के अंत में 13,000 दिया हुआ है। 13,000 काट दीजिए, 13 से 13, यानी एक बार एक अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 1,000 आ गया। कितना आ गया? 1,000 आ गया। तो किसका पूछ रहा है? कौन छोड़ के चला जाता है? ए छोड़ के चला जाता है। तो ए का अनुपात
कितना है, लाभ का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 1000 गुने 3, 1000 गुने 3 यानी कितना होगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये धन का रेशियो होगा, जो भी रेशियो काट के आएगा वो लाभ का रेशियो होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 था। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। कहता है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाला दिया गया है, तो तदनुसार शेष बच्चे ठोस का आयतन निकालना। कोई बात नहीं है, देखिए एक बेलन है, इस तरह से क्या है, एक बेलन है, इस तरह से बेलन है, बेलन है। ठीक है, बेलन बना लिया हम लोग ने। कहता है कि इसी के हाइट का, यानी इसी के हाइट का इसमें एक शंकु काटना है, इसी के हाइट का एक शंकु काटना है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, और त्रिज्या भी क्या है, दोनों का बराबर ही है, हाइट भी बराबर है। ठीक है, तो हाइट भी बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि आधार बल है ठोस बेलन का। तो चलिए पहली बात है ना, किसका निकालना है, तो शेष भाग का निकालना है। तो शेष भाग का आयतन कितना हो जाएगा, तो शेष भाग का आयतन हो जाएगा, शेष भाग का आयतन, भाग का आयतन आप 2 बार निकाल सकते हैं, चाहे एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो यानी कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसी के आयतन में से नहीं इसका आयतन निकलेगा, तब बचेगा कितना बचा है, यानी बेलन का आयतन लिख लीजिएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, इस तरह से था। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का कितना आयतन होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए तो पाई आर स्क्वायर का है कि दोनों का तो आर सेम ही है, हाइट दिले है 10 सेंटीमीटर, आर दिले है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों का तो बराबर ही है। तो पहली बात कितना था, पाई आर स्क्वायर ले लिया, एच बाहर ले लिया, बच गया कितना, इधर 1 बच गया, इधर कितना बच गया, 1/3 बच गया। इस तरह से चलिए तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इधर कितना होगा, एलसीएम लिख जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना। आप बैठा दीजिए, मान वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। पाई का मान, पाई के रूप में पूछ रहा है तो पाई रहने दीजिए, पाई गुने आर का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, आर का मान कितना है जी, 6 है, आर का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 2 बार 6 गुने 6, एच कितना है, एच 10 था, एच 10 था, गुने 2/3। चलिए करे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर पाई क्यूब हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस तरह से ये होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। और चलिए कहता है कि एक ट्रक, पहले यहाँ पे डाल लाइए, कहता है एक ट्रक है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ट्रक, जबकि एक बस है 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो ट्रक और बस की गति का अनुपात निकाले। कोई बात नहीं है। तो ट्रक का गति मतलब कह रहा है, गति का मतलब स्पीड, स्पीड मतलब चाल, है ना, स्पीड मतलब चाल कर रहा था। चाल बराबर जानते हैं, स्पीड मतलब गति, गति में चाल कहेंगे, तो चाल बराबर कितना हो जाता है, ट्रक का चाल कितना हो जाएगा, ट्रक का चाल हमारे पास दिया हुआ है, सभी चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटा समय होता है। तो लगा लीजिए दूरी कितना दिया हुआ है जी, दूरी 550 मीटर में है, ध्यान समझिएगा, मीटर में। अब बटा 1 मिनट है, कितना है, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं है। अब है बांस का, तब बांस का चाल होगा, बांस का चाल, बांस का चाल कितना होगा, कह रहा है दूरी बटा समय होता, तो दूरी कितना दिया हुआ है, 3300
33 किलोमीटर दे है, यानी 33 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदलिएगा तो कितना से गुना कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा, इतना मीटर में आया। अब बटे समय कितना दिया है, 45 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 45 मिनट। अब कह रहा है कि इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल लीजिए। दोनों का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, पहले किसको बोल रहा है, ट्रक के, तो ट्रक के जो पहले बोले उसको पहले लिखेंगे। तो ट्रक के 550 मीटर बटे 1 मिनट, अब बटा 33 गुने 100 1000, अब बटे 45 मिनट। ठीक है, मिनट से मिनट काट लेंगे। ठीक है, इसको मीटर रह देंगे। ठीक, मीटर से मीटर भी काट दीजिए। अब चलिए सबसे ऊपर चले जाएगा 550 गुने, ये सबसे ऊपर चले जाएगा 45 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 गुने 1000 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए। ठीक है, अभी 11 पचे 55, 5 बार में 11 से काट रहे हैं, 11 33, ये काट लीजिए 3 से, 15 45 है ना, 15 45, 3 से 3 कट गया। अब काट लीजिए, इसको भी काट लीजिए, 20 बचे 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 से फिर कटेगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कितना आ गया, 3/4, यानी कितना रेशियो में आ जाएगा, 3:4। तो इस तरह से कौन सा आंसर हो गया हमारा, ये भी आंसर हो गया, 3/4 हो गया। कितना हो गया, 3/4। चलिए इस तरह से अब लास्ट क्वेश्चन पे चलिएगा और देखिएगा। ये चलिए मिश्रण का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 है के अनुपात में इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। कोई बात नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या है, 200 ग्राम है, क्या है, मिश्रण, मिश्रण है, बोले तो मिश्र धातु मिश्रण है। मिश्रण कितना है, 200 ग्राम है। ठीक है, तो आप बताइए 200 ग्राम में कहता है 5:3 में, तो 5:3 में कुछ जस्ता और तांबा है, तो जेडन है और कॉपर है। तो कितना है, 5:3 में है। ठीक है, तो बताइए कि 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम है ना, तो 200 ग्राम तक टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, मिश्रण 8 हो गया, टोटल 8 होगा। तो 8 बराबर कितना दे हमारे पास, 200 दे ले। ठीक है, तो काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 200, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो सब दोनों का निकाल लीजिए। तो इसका कितना होगा, इसका होगा 25 75, 25 75 जाए, इसका कितना होगा, 25 25 से। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाए। तो तांबा मिलाना है, तांबा मिलाना है, तो जस्ता कितना हमारे पास, जस्ता कितना है, जस्ता और तांबा कितना मिलाना है, कितना तांबा मिलाना, तो तांबा कितना है, तांबा कितना है, 75 प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, गुना कीजिए, है ना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो 25 में 25 से कीजिएगा तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। इधर कीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, आप 75 में 3 से कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, अब प्लस 3x हो जाएगा। चलिए इधर से ले आइए, इधर 625 में से 225 घटा दीजिए, 3x रहने दीजिए, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 3x हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 400/3, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 133/1/3। कितना हो गया, 133/1/3 हो जाएगा। मिलाएंगे तो बराबर अनुपात में आ जाएगा। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट हो और हम